नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ धार्मिक से संबंधित खबरों की ओर। मध्य प्रदेश जनपद अशोकनगर के आनंदपुर और ईसागर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है श्री श्री 1008 मानता बीजासन चौदश मानता के नाम से एवं कदवाया के नाम से आसपास के लोगों के द्वारा बोला जाता है, जबकि यह माँ बीजासन माता जी की जो प्रशंसा है और लोगों को जो जानकारी है वह सत्य है कि माँ बीजासन सुबह बाल अवस्था में दर्शन देती है और दोपहर के समय युवा अवस्था में दर्शन देती है और शाम के समय में वृद्धा अवस्था में दर्शन देती है, जो हर दिन देखी जाती है। यह माँ की दाहिनी तरफ श्री श्री 1008 गणेश जी विराजमान है और वायोर श्री श्री 1008 माँ दुर्गा अष्टभुजी शेर पर सवार है और बीच में माँ बीजासन जी विराजमान है। जो भी माँ के इस दरबार में दीन दुखी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं माँ के दरबार से, जो कि हर तरह की मुरादें पूरी होती है। आज तक ये किसी के मुँह से यह नहीं सुना गया है कि फला व्यक्ति की मांगी हुई मुराद पूरी नहीं हुई है। और आप सभी लोगों ने बहुत से देव स्थान देखे होंगे, पर वह सभी स्थानों पर 100 से ऊपर अखंड ज्योतियां प्रज्वलित देखने को नहीं मिली होगी, जो माँ बीजासन चौथ मानता एवं आंखों की रोशनी देने वाली अंधों को भी आंखें देती है, निसंतानों को संतान देती है और जो भी जटिल समस्या से लोग गुजरते हैं उस समस्या को भी माँ निवारण करती है, जिसके चलते लोग माँ बीजासन को, गणेश जी को, माँ दुर्गा जी को जो भी लोग बोलकर जाते हैं कि हे माँ हमारी आंखों की रोशनी आ जाए, ये जो भी आप सभी की मुरादें पूरी होगी तो हम सोने की आंखों को चढ़ाएंगे, ये चांदी की आंखों को चढ़ाएंगे एवं अखंड ज्योति जलाएंगे एवं नवरात्रि में माँ आपके दरबार में ये जवारों के अप्प की बारी लगाएंगे। तो जब इंसानों की मुरादें पूरी हो जाती है तो वह सभी लोग अपनी अपनी जो भी बोलमा बोले होते हैं तब वह पूरी करना जरूरी होती है। उसी कड़ी में अखंड ज्योतियां प्रज्वलित की गई है एवं जवारों की वारियां लगी हुई वीडियो में देखी जाती है। यह माँ की दाहिनी तरफ श्री श्री 1008 गणेश जी विराजमान है और वायोर श्री श्री 1008 माँ दुर्गा अष्टभुजी शेर पर सवार है और बीच में माँ बीजासन जी विराजमान है। जो भी माँ के इस दरबार में दीन दुखी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं माँ के दरबार से, जो कि हर तरह की मुरादें पूरी होती है। आज तक ये किसी के मुँह से यह नहीं सुना गया है कि फला व्यक्ति की मांगी हुई मुराद पूरी नहीं हुई है। और आप सभी लोगों ने बहुत से देव स्थान देखे होंगे, पर वह सभी स्थानों पर 100 से ऊपर अखंड ज्योतियां प्रज्वलित देखने को नहीं मिली होगी, जो माँ बीजासन चौथ मानता एवं आंखों की रोशनी देने वाली अंधों को भी आंखें देती है, निसंतानों को संतान देती है और जो भी जटिल समस्या से लोग गुजरते हैं उस समस्या को भी माँ निवारण करती है, जिसके चलते लोग माँ बीजासन को, गणेश जी को, माँ दुर्गा जी को जो भी लोग बोलकर जाते हैं कि हे माँ हमारी आंखों की रोशनी आ जाए, ये जो भी आप सभी की मुरादें पूरी होगी तो हम सोने की आंखों को चढ़ाएंगे, ये चांदी की आंखों को चढ़ाएंगे एवं अखंड ज्योति जलाएंगे एवं नवरात्रि में माँ आपके दरबार में ये जवारों के अप्प की बारी लगाएंगे। तो जब इंसानों की मुरादें पूरी हो जाती है तो वह सभी लोग अपनी अपनी जो भी बोलमा बोले होते हैं तब वह पूरी करना जरूरी होती है। उसी कड़ी में अखंड ज्योतियां प्रज्वलित की गई है एवं जवारों की वारियां लगी हुई वीडियो में देखी जा रही है। रिपोर्टिंग विशेष रिपोर्टर सत्यम साहू की। सभी माँ बीजासन के भक्तों को जय माता दी। यहाँ पधारे हुए सभी भक्त एवं चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को माँ बीजासन की ओर से आप सभी प्रसन्न रहें एवं सभी की मनोकामनाएं माता पूर्ण करें। माता के विषय में कहा जाता है कि जो बीजासन माता हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं, बीच में बीजासन माता हैं। तो भक्त लोग इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। कई लोग 14 माता के नाम से जानते हैं, कई भक्त इनको आँखों वाली माता के नाम से भी जानते हैं और कई बीजासन माता के नाम से जानते हैं। और किसी भक्त को पता नहीं तो वो कदवाया वाली माता के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनके विषय में ये है कि पहले तो बीजासन माता विराजमान है, माता के दाईं ओर भगवान गणेश जी विराजमान है और माता के बाईं ओर दुर्गा अष्टभुजी मैया विराजमान है, जो शेर पे विराजमान है। और छोटी सी प्रतिमा आपको दर्शन हो रहे होंगे, ये भैरव जी की मूर्ति है। तो यहाँ से लगभग 74 किलोमीटर दूर सतलौन गांव है। आज से लगभग 255 और 56 वर्ष के पूर्व माता बीजासन ने हमारे पूर्वजों को, ये हमारी 12वीं पीढ़ी चल रही है, तो हमको दर्शन दिया और बताया हमारे पूर्वजों को कि मैं इस पहाड़ में विराजमान हूँ, मुझे निकालो और वहाँ से निकाल करके पश्चिम की ओर ले चलो। तो उस समय जमींदारी समय था, तो जमींदार और भी जो भक्तगण थे माता के, उन्होंने उस पहाड़ से निकाला। वर्तमान में वो पहाड़
सतरौन बसई के पास में विराजमान है और वहाँ पर प्रतिवर्ष हम लोग जाते हैं और वो छोटी सी मड़िया के रूप में अभी भी वहाँ विराजमान है, जहाँ पे जिस पहाड़ से मैया निकली हुई है। तो वहाँ से एक बैलगाड़ी का रथ बना करके और मैया को लाया गया। यहाँ पर एक कदम्ब का वृक्ष है, वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था आज से 5 वर्ष पूर्व, वो वर्तमान में किसी कारणवश बंद कर दिया गया। तो उस कुआं के पास में जल पीने के लिए रुके और यहाँ पर जो मैया विराजमान है, यहाँ पर रथ वो रोक दिया गया बैलगाड़ी का। तो फिर मैया का जो आदेश था कि जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, तो यहाँ से मैया आगे नहीं बढ़ी और उस समय छोटा सा एक मड़िया के रूप में मैया का मंदिर बना दिया गया। तो धीरे धीरे भक्तों के द्वारा जीर्णोद्धार इसका किया गया और आज वर्तमान की स्थिति जो आपको दिख रहा है वैभव और मैया का जो भव्य दरबार, ये सब मैया की कृपा से है। तो मैया आँखों के लिए जानी जाती हैं। प्रायः मैया सभी की मनोकामनाएं सभी प्रकार की पूर्ण करती हैं। जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे प्राप्त होते हैं, जिनकी और भी कोई विघ्न बाधाएँ हैं, कोर्ट कचहरी में केस है, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लेकिन जो विशेष रूप से मैया की पहचान है वो आँखों के लिए है। तो आँखों का किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वो आँखों में फुली हो, जन्म से दिखता ना हो, बीच में जन्मांध हो गए हों, बीच में आँखों की रोशनी चली गई हो, तो मैया पर चांदी सोने की आँखें बोली जाती हैं। वो पहले चढ़ाए भक्त या बाद में चढ़ाए, वो उनकी इच्छा है। और 5 या 7 14 का व्रत किया जाता है। तो लाखों की तादाद में भक्त 14 में यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो माता का जो विशेष रूप है वो है आँखों के विषय में जानने के लिए। तो जो मैया को स्नान कराते हैं वो जल दिया जाता है यहाँ, वो मैया का जो जल है वो भक्त आँखों में लगाते हैं, उसी से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैया के विषय में एक और सभी ने दर्शन किए जो भक्त हैं कि जो सुबह 6 बजे से और 11 बजे का जो समय है उसमें मैया बालिका के रूप में रहती हैं। 11 से 3 के बीच में मैया युवा अवस्था को प्राप्त रहती हैं और 3 से रात्रिकालीन मैया प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करती हैं। तो मैया 3 रूप बदलती हैं, ये भी कथन सत्य है। तो भक्त आते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से जो भक्त हमको सुन रहे हैं और मैया के दर्शन कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मैया पूर्ण करें। जय माता। हमारा नाम पंडित प्रदीप शास्त्री है, मैया के सेवक हैं, मैया की पूजा करते हैं। ये जो गांव है वो कदवाया के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व इस गांव का नाम कदम गुहा हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं थीं। तो परिवर्तनकालीन जब हुआ, मध्य प्रदेश सरकार जब स्थापित हुई, तब उस समय जो है इसका नाम कदवाया कर दिया गया। ये ईसागढ़ तहसील, जिला अशोकनगर और मध्य प्रदेश में ये विराजमान है। आप अभी मैया के दर्शन करने के बाद जोत के दर्शन भी करेंगे। तो यहाँ पर लगभग प्रति नवरात्र में, चाहे वो चैत्र के नवरात्र हो या इस समय शारदीय नवरात्र हो, तो लगभग 145 से 165 के करीब जोत जलाई जाती है। वो सभी जोतें घीती हैं। तो जिन भक्तों की आंखें ठीक हो जाती हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो ज्योति जलवाते हैं। और आप फिर मंदिर के बाहर जाएंगे तो जयंती जवारे पूजे हुए हैं। तो जो भक्तों की इच्छा होती है वो अपनी इच्छा से बारी लाते हैं, ढोल धमाके के साथ आते हैं और जवारे भी यहाँ पर मैया के चरणों में अर्पण करते हैं। यह जो जोत दिख रही है माँ बीजासेन के दरबार में, हर भक्त अपनी अखंड जोत जलाते हैं। जिस दिन से नवरात्रियाँ शुरू होती हैं उस दिन से लेके नवरात्रि के समाप्ति के दशहरे तक यह अखंड ज्योतियाँ जलाई जाती हैं। भक्तों की जिनकी मनोकामना पूर्ण होती